नमस्कार। टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल स्पेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ऐसी टीम जिसने साल 2008 से लेके साल 2021 आईपीएल तक बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदा, बड़े बड़े खिलाड़ियों को कप्तान बनाया। अनिल कुंबले, आपके राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन, डैनियल विटोरी, विराट कोहली, ये सब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम के साथ जुड़े। ज़हीर खान इस टीम का हिस्सा रहे, लेकिन कभी भी ये टीम आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई। और अब विराट कोहली, जिन्होंने साल 2013 में इस टीम की कमान संभाली थी, उन्होंने बीच सीजन में ये अनाउंस किया था, या ये कहें आईपीएल 2021 पार्ट 2 जब शुरू होने वाला था, उससे ठीक पहले विराट ने कहा था कि बतौर कप्तान ये विराट का आखिरी आईपीएल होगा। तो एलिमिनेटर मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हुआ, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हार मिली और आरसीबी आईपीएल 2021 से बाहर होगी। यानी कि विराट कोहली का बतौर कप्तान आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना एक सपना ही रह गया। अब वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि विराट अनाउंस कर चुके हैं कि उनका एज अ कैप्टन ये आखिरी सीजन था, आखिरी मैच था। तो आखिरी मैच तो हो ही गया क्योंकि आप हार गए। तो अब एज अ कैप्टन विराट कोहली कभी भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। अब फ्यूचर का नहीं पता कि विराट कभी भविष्य में किसी और टीम में चले जाए, उन्हें कहीं और कप्तान बना दिया जाए। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि विराट हमेशा ही कहते हैं कि वो आरसीबी के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। तो अब मैंने थोड़ा सा विराट इतनी बड़ी लॉस है आरसीबी के लिए, क्योंकि कभी भी आपका आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाना तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और विराट कोहली का 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतने लंबे समय तक कप्तान रहना और फिर भी आरसीबी कभी भी ट्रॉफी ना जीत पाए। तो मैंने कहा ठीक है, हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि विराट कोहली से एज अ कैप्टन इस सीज़न या पिछले 2-3 सालों में ऐसी क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से विराट कोहली कभी भी आरसीबी को आईपीएल चैंपियन नहीं बना पाए। सबसे पहले मेरा मानना है कि इस सीज़न विराट कोहली से जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये कि आईपीएल 2021 पार्ट 2 का जब आगाज़ होना था, उससे ठीक पहले विराट कोहली ने एक वीडियो जारी कर यह ऐलान किया कि वो अब बतौर कप्तान उनका ये आईपीएल आरसीबी के साथ आखिरी सीजन होगा। यानी कि एज अ कैप्टन ये आईपीएल 2021 उनका आखिरी सीजन होगा। इसके बाद वो आरसीबी की कप्तानी नहीं करेंगे, वो कप्तानी अब किसी और को आरसीबी की सौंपी जाएगी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि जब आपने आईपीएल 2021 का आगाज़ बहुत शानदार तरीके से किया, 4 में से 4 मुकाबले जीते, पहले 7 में से आपने 5 मैचेस जीते, फिर आपको यूएई में ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मैं आरसीबी की कप्तानी ये मेरा लास्ट सीजन होगा। अगर आपको आरसीबी की कप्तानी छोड़नी थी तो आप ये सीजन खत्म होने के बाद भी अनाउंस कर सकते थे। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया कि विराट कोहली को ऐसी क्या जल्दबाजी हुई या किसने विराट को आकर बोला कि आपको ये सब फैसले लेने चाहिए। मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आया। आप ठीक है, आप पूरा सीजन खेलते, आप हारते जीतते, उससे मतलब नहीं है। आप सीजन खत्म होता उसके बाद आप आकर ये फैसला लेते कि ठीक है अब मैं आरसीबी की कप्तानी छोड़ रहा हूँ, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। कि जब आप बीच में कप्तानी छोड़ते हैं तो हमने कई बार देखा है उसके बहुत ना खराब इफेक्ट्स होते हैं। आप अगर एग्जांपल लीजिए डेविड वार्नर का, कि उन्हें जब कप्तानी से हटाया गया तो किस तरीके से सनराइजर हैदराबाद का पूरा सीजन खराब हो गया। दिनेश कार्तिक ने बीच में कप्तानी छोड़ी, कोलकाता नाइट राइडर्स का पिछले साल क्या हाल हुआ तो आप सब जानते हैं। तो आपको कभी भी कप्तानी छोड़नी है तो मेरा हमेशा से मानना रहा है, या तो आपको कप्तानी छोड़नी तो सीजन की शुरुआत से पहले छोड़ें या सीजन खत्म होने के बाद छोड़ें। ये बीच में टीम को छोड़ना ना एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। चलिए अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। विराट कोहली का अगर मैं फॉर्म की बात करूं, हम सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों में विराट कोहली के बल्ले से बहुत ज़्यादा रन नहीं निकले, जिसके लिए विराट को जाना जाता है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी रन ज़्यादा नहीं आए, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी वहाँ पर भी ज़्यादा रन नहीं आए। तो मुझे ये सोचा मैंने कि विराट को क्या ज़रूरत थी कि वो आरसीबी की ओपनिंग करते। विराट कुछ बदलाव कर सकते थे, युवा जैसे देवदत्त पडिक्कल आपकी ओपनिंग करें तो देवदत्त पडिक्कल के साथ किसी और खिलाड़ी को आप ओपनिंग करवा सकते थे, जिससे कम से कम ये होता कि विराट कोहली ना बहुत ज़्यादा मुझे ये लगा कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा उन्होंने दबाव ले लिया कि एक तो फॉर्म अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है इस खराब फॉर्म को ना मैं ओपनिंग करके किसी तरीके से मिटाऊंगा, आऊँगा शुरुआत में बहुत रन बनाऊंगा। और वो हमें कई बार देखने को मिला भी कि विराट कोहली ने पहली गेंद से बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पहले 10-15 गेंदों में रन भी बने उनके, लेकिन उसके बाद फिर वो जो खराब फॉर्म लगातार चल रही थी उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा और विराट कोहली बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाए। तो एक ओपनिंग करना भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर रहा विराट के लिए। और मैं थोड़े स्टैट देख रहा था, अगर विराट की हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2012 के बाद विराट कोहली का ये सीज़न सबसे ज़्यादा खराब रहा एज अ स्ट्राइक रेट। विराट कोहली 120 की स्ट्राइक रेट से भी इस सीज़न में रन नहीं बना पाए और इस सीज़न खेले
मैचेस में विराट कोहली ने सिर्फ 9 छक्के लगाए, 9 सिक्स लगाए हैं, और ये भी 2012 के बाद पहले बार हुआ है कि विराट ने 9 या उससे कम सिक्सेस लगाए हैं। तो विराट का फॉर्म एक बहुत बड़ा रीज़न, और ये जो टीम है ये विराट के अलावा किसी और के इर्द गिर्द घूमती नहीं है। पहले ज़रूर बात होती थी कि डिविलियर्स हैं, डिविलियर्स के आसपास ये टीम घूम सकती, लेकिन अब डिविलियर्स की भी एज हो चुकी है। और ग्लेन मैक्सवेल पहली बार आए थे, सीज़न उनका अच्छा रहा, एक डिसेंट सीज़न रहा, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि विराट कोहली इस टीम के आसपास रहते हैं, विराट इस टीम को चलाते हैं, और विराट का जब सीज़न खराब रहेगा तो फिर ठीक है, प्लेऑफ में आप ज़रूर पहुँचे कि हर्षल पटेल ने बहुत अच्छा किया, ग्लेन मैक्सवेल ने थोड़ा अच्छा किया, 1-2 मैचेस में, एक मैच में देवदत्त पडिक्कल ने शतक बनाया, तो ठीक है, कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा किया, लेकिन विराट अगर बड़ा नहीं करेंगे तो फिर टीम कैसे विराट रूप दिखाएगी। तो एक ये दूसरा मुझे लगता है एक ये रीज़न रहा। अब बात करते हैं एबी डिविलियर्स की। एबी डिविलियर्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मतलब जिनको सब जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वो करने का मौका भी तो देना चाहिए। कि अगर आप एबी डिविलियर्स को 5 नंबर, 6 नंबर या कई बार 7 नंबर पर अगर बैटिंग करने के लिए भेजेंगे तो कैसे एबी डिविलियर्स रन बनाएंगे। देखिए, एबी डिविलियर्स अब वो पहले वाले एबी डिविलियर्स नहीं रहे कि वो आएंगे पहली गेंद से छक्का मार के, मतलब छक्का मारना शुरू कर देंगे, अगली गेंद पर चौका मार देंगे। एबी डिविलियर्स की भी अब एज हो चुकी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। 12 महीनों में वो सिर्फ 2 महीने क्रिकेट के लिए ऑलमोस्ट एक्टिव रहते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो जब वो खिलाड़ी इतना बड़ा गैप आ जाता है, एज आपकी बढ़ जाती है, तो आपको ये देखना होता है कि खिलाड़ी को कई बार समय लगता है सेट होने के लिए। जो हम महेंद्र सिंह धोनी के लिए बात करते हैं कि अब एमएस जब आते हैं ग्राउंड पे तो वो कुछ समय लेते हैं सेट होने के लिए। तो अगर आपको एबी डिविलियर्स का यूज़ करना था तो ठीक है, विराट, देवदत्त पडिक्कल, 3 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स आ सकते थे। ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर हो सकता था कि आपने एबी डिविलियर्स को 6 पे, 7 पे, 5 पे खिलाकर ना एबी डिविलियर्स का भला किया, ना अपनी टीम का भला किया। तो ये एक और विराट कोहली की मुझे लगता है जो गलती रही। अब जो मेरी एक विराट कोहली सी प्रॉब्लम आज से नहीं है, पिछले 3-4 सालों से है। 2018 में एक मेगा ऑक्शन हुआ था, उससे पहले आपने सभी खिलाड़ियों ने अपने प्लेयर्स को रिलीज़ किया था। आरसीबी ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, जिसमें विराट कोहली एक थे, जिन्हें 17 करोड़ मिले थे। सबसे ज़्यादा रकम मिली थी, आरसीबी ने 17 करोड़ देकर विराट को रिटेन किया, क्योंकि उस समय विराट का एक अलग ऑरा था। उस समय विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 क्रिकेटर थे, उनकी तूती बोल रही थी। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँगा, विराट कोहली खूब रन बना रहे थे। 17 करोड़ में विराट कोहली को आरसीबी ने रिटेन किया था, और उसके अलावा एबी डिविलियर्स को रिटेन किया था। आपने केएल राहुल को अपनी टीम से जाने दिया था, मतलब मुझे समझ नहीं आया था कि केएल राहुल जैसे खिलाड़ी को आप कैसे छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि 2018 से लेकर 2021 तक केएल राहुल किस फॉर्म में नजर आए, आप खुद देख सकते हैं। और आरसीबी का ये परफॉर्मेंस अच्छा ना होना, पिछले 4-5 सीजनों में अच्छा ना कर पाना, एक ये भी रीज़न है कि विराट कोहली के अलावा इस पूरी टीम में पिछले केएल राहुल के जाने के बाद से कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इंडियन क्रिकेट टीम का रेगुलर मेंबर है। बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन है, वो इंडियन टीम के लिए भी खेलते हैं, मुंबई के लिए भी खेलते हैं। हार्दिक पांड्या मुंबई के लिए खेलते हैं। वहाँ पे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, शिखर धवन है, पृथ्वी शॉ हैं, आपके श्रेयस अय्यर हैं, ऋषभ पंत हैं, तो इंडिया के लिए भी खेलते हैं। पंजाब किंग्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर केएल राहुल खेलते हैं, मयंक अग्रवाल खेलते हैं। तो यहाँ पर तो विराट कोहली ने अपने आप को ही अकेला कर दिया कि ठीक है, मैं ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज हूँ, मैं ही आरसीबी के लिए सब कुछ करूँगा। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होता कि अगर आपको एक टीम बनानी है, टीम को जीत दिलानी है, ट्रॉफी जीतनी है, तो आपको दूसरे खिलाड़ियों को भी बड़ा बनाना पड़ता है। अगर केएल राहुल इस टीम में होते तो मेरा ज़रूर मानना है कि विराट के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होता और आरसीबी ज़रूर अच्छा कर सकती थी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने केएल राहुल को जाने दिया कि शायद एक ये भी रीज़न हो सकता है कि केएल राहुल अगर आप उनको रिटेन करते, ऑक्शन में खरीदने जाते तो थोड़े ज़्यादा महंगे साबित हो सकते थे। लेकिन आपने पिछले 5-6 सालों में जो अंडर 19 टैलेंट आया है, क्या विराट कोहली ने, क्या आरसीबी मैनेजमेंट ने उस तरफ ध्यान दिया? ऋषभ पंत, ईशान किशन का एक लॉट आया, आपने वहाँ से किसी खिलाड़ी को नहीं लिया। उसके बाद शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, अभिषेक शर्मा, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी का एक लॉट आया, वहाँ से आपने किसी युवा खिलाड़ी को नहीं लिया। उसके बाद प्रियम गर्ग का एक लॉट आया, कार्तिक त्यागी का एक लॉट आया, आपने वहाँ से भी किसी को नहीं लिया। यानी कि आरसीबी ने सिर्फ ये सोच लिया था कि विराट 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 हैं, विराट रहेंगे, विराट आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको प्लान बी तैयार करना पड़ता है। आज जब विराट कोहली ने जिस दिन ये अनाउंस किया कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं, क्या आरसीबी की इस पूरी टीम में कोई एक ऐसा खिलाड़ी जो कप्तान बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। विराट के अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कप्तान बन सकता है। एबी डिविलियर्स की उम्र हो चुकी है, ग्लेन मैक्सवेल मुझे नहीं लगता कप्तानी के सही चॉइस होंगे। उसके अलावा आप युजवेंद्र चहल को कप्तान बनाएंगे नहीं, और युजवेंद्र चहल मुझे नहीं लगता उन्होंने कप्तानी की है तो वो कप्तानी डिजर्व उस तरीके से मुझे नहीं लगता वो कप्तान
प्रतिशत बनना चाहिए। तो ये एक रीज़न था। आपने भविष्य की टीम बनाई नहीं, जैसे मुंबई इंडियंस ने आगे का सोचा, दिल्ली कैपिटल्स ने आगे का सोचा, और भी जितनी टीम है उन्होंने आगे का सोचा, एक बैकअप ऑप्शन लेकर चले। लेकिन आप ये रहे कि विराट थे, विराट हैं और विराट रहेंगे। विराट ने बीच आपके सीजन में आपको बता दिया कि विराट कप्तान नहीं रहेंगे। तो ये सारी गलतियां थी, ये सारी चीज़ें थी जो मुझे महसूस हुई कि आरसीबी से कुछ गलत फैसले लिए गए, कप्तान विराट कोहली से गलत फैसले लिए गए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आरसीबी अब जब मेगा ऑक्शन कर रही है, विराट कोहली को ज़रूर रिटेन करेंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको रिटेन करना चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल के बारे में ज़रूर सोचा जा सकता है, लेकिन आरसीबी को अब नई टीम बनानी होगी, एक नया खिलाड़ी लाना होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, केएल राहुल भी पंजाब किंग्स को छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने मन बना लिया है। तो विराट कोहली साहब, आरसीबी टीम मैनेजमेंट साहब, आप कोशिश करिए कि राहुल को वापस ले आएँ, उन्हें कप्तान बनाएं और विराट कोहली के अंडर और केएल राहुल के अंडर विराट कोहली मुझे लगता है खुशी खुशी खेलेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में बड़ी शानदार दोस्ती है। तो गलतियाँ थी, विराट से हो गई, आरसीबी टीम मैनेजमेंट से हो गई, लेकिन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। तो क्रिकेट से जुड़ी हुई, दूसरे खेलों से जुड़ी हुई लगातार जितनी भी खबरें रहेंगी वो मैं आपको देता ही रहूँगा। दूसरी खबरों के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल स्पेस।